स्कूल स्टूडेंट का भूतिया खेल। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लग रहा है किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। कोई है? दरवाजा खोलो। ओह नो, लगता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अब हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अरे नहीं यार, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लाइब्रेरी में आई तो थे, लेकिन हमें समय का पता नहीं चला। देखो सामने घड़ी में 3 बज चुके हैं। इसका मतलब हम सुबह तक इस लाइब्रेरी में फंसे रहेंगे। कोई है? हमारी मदद करो प्लीज, हमारी मदद करो। सिमरन, कोई फायदा नहीं आवाज देने का, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सब जा चुके हैं। अब सुबह तक हमें इसी लाइब्रेरी में ही समय गुजारना है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाकर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, शांति से बैठी रहो। पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। खाने की चिंता मत कर, मेरे पास एक सैंडविच बचा हुआ है, ये तुम खा लो। पारुल ने जल्दी जल्दी सैंडविच खा लिया। उसके बाद चारों सहेलियां एक जगह बैठ गई। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रात हो गई। तभी सिमरन को पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें भी पायल की छम छम की आवाज सुनाई दे रही है? सिमरन, वैसे ही हम इतने परेशान हैं और तुम ऐसी बातें बोलकर हमें और डरा रही हो। हमें तो कोई पायल की छम छम की आवाज सुनाई नहीं दी। आइडिया, क्यों ना हम अपना टाइम बिताने के लिए एक गेम खेले? सिमरन की बातों से मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। क्यों ना हम अपना फ्यूचर जानने के लिए एक हॉन्टेड गेम खेले? चलो खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सुरभि, तुम पागल तो नहीं हो गई? इस स्कूल में हम चारों के सिवा कोई नहीं है और तू यहाँ हॉन्टेड गेम खेलना चाहती है? हम सब पहले से इतना डरे हुए हैं और तुम चाहती हो कि हम इस लाइब्रेरी में हॉन्टेड गेम खेले? मुझे भूत और चुड़ैल के नाम से ही इतना डर लगता है और हम स्कूल में बिल्कुल अकेले हैं और रात भी हो चुकी है और ऊपर से तुम हॉन्टेड गेम खेलना चाहती हो। भूत और चुड़ैल को आज रात के डिनर में बुलाना चाहती हो कि आओ और हमें खा लो। वैसे सुरभि का आइडिया बुरा नहीं है, ये गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम को खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और अगर इस गेम में कोई भूत चुड़ैल हुआ भी, वो हमारे सामने आ जाएगा और हम उससे अपने बारे में अपना फ्यूचर जान सकते हैं। सच में बहुत ही अच्छा गेम है और वैसे भी नींद तो आने नहीं वाली, इससे अच्छा हॉन्टेड गेम ही खेल लेते हैं। और ये गेम कैसे खेलते हैं मुझे नहीं आता। अगर सोचो गेम खेलते खेलते वो हमारे सामने आ गया और उसने हमें अपना शिकार बना लिया तो फिर क्या करोगी? यार सिमरन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बताती हूँ इस हॉन्टेड गेम को कैसे खेलते हैं। बस हमें 4 मोमबत्तियों की जरूरत होगी और लाइब्रेरी में हमें मोमबत्तियाँ मिल ही जाएगी। चलो मिलकर मोमबत्तियाँ ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। और एक व्हाइट पेपर और एक सिक्के की जरूरत होगी। व्हाइट पेपर तो हमें लाइब्रेरी में मिल जाएगा और 1 रुपए का सिक्का है मेरे पास। ठीक है, चलो सबसे पहले मोमबत्तियाँ ढूंढते हैं। सिमरन पहले से ही बहुत डरी हुई थी। वो ये हॉन्टेड गेम नहीं खेलना चाहती थी। उसे अपने आसपास किसी का साया महसूस हो रहा था। उसे अभी भी पायल की छम छम की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तीनों उस पर हंस रहे थे। ना चाहते हुए भी सिमरन को हॉन्टेड गेम का हिस्सा बनना पड़ा। अरे वाह, मोमबत्तियां तो मिल गई। अब मैं जल्दी से व्हाइट पेपर ढूंढती हूँ। पारुल, तुम ये मोमबत्तियां पकड़ो, आज रात बहुत मजा आने वाला है। आज हम आत्मा को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। आज की रात यादगार रात बनने वाली है। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। सुरभि को कबोर्ड के ड्रॉर में एक व्हाइट पेपर मिला। सुरभि ने व्हाइट पेपर के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखा और व्हाइट पेपर के चारों कोने में मोमबत्तियों को जला कर रख दिया। उसके बाद चारों सहेलियां एक एक कोने में बैठ गई। फिर सुरभि अपनी आंखें बंद करके बोली, क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें आवाज दे। तभी सिमरन बोली, इतना समय हो गया है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलते ये, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ, सिमरन ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं लगता कि कोई आत्मा हमसे मिलने आएगी। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तभी खुश होते हुए सुरभि बोली, आया जवाब। देखो, सिक्का अपनी जगह से हिल रहा है। वो हमसे मिलना चाहती है, वो हमसे मिलने आ चुकी है। क्या तुम हमसे मिलना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो। तभी पेपर में अचानक अपने आप एक नाम उभर कर आया, मंजूलिका। सिमरन, तुमने देखा, उस आत्मा ने अपना नाम भी हमें बता दिया, मंजूलिका। देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्कूल में हॉन्टेड गेम खेलने में। वो हमसे बात कर रही है। मंजूलिका, क्या तुम हमसे मिलने के लिए तैयार हो? हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। तुम एक आत्मा हो,
तुम हमें हमारा फ्यूचर बता सकती हो, प्लीज हमारे सामने आओ और हमें हमारा फ्यूचर बताओ। इतने में सिमरन चिल्ला उठी, कौन हो तुम? सुरभि, पारुल, बबली, मैंने अभी किसी को देखा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी, खून की तरह लाल लाल चमक रही थी। मैंने उसे अपने पीछे देखा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अपने डरावनी आंखों से मुझे घूर रही थी। तो तुम जिससे मिलना चाहती थी वो यहाँ आ चुकी है। वो बहुत खतरनाक है। सिमरन, ओवर एक्टिंग करना बंद कर। कहाँ है आत्मा? अगर होती तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? सिर्फ तुझे क्यों नजर आ रही है, हमें क्यों नहीं? हॉन्टेड गेम तो हम चारों खेल रहे थे ना, हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ना किसी की लाल आंखें, ना किसी का हाथ। बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, वो हमसे मिलने आने वाली है। सुरभि ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। चारों ओर डर का माहौल हो गया और अचानक जोर जोर से बिजली गरजने लगी और जोरदार गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी बबली डरते हुए बोली, अचानक मौसम को क्या हो गया और मोमबत्तियां भी बुझ गई और लाइट भी चल बुझ रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो कहीं सिमरन की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें स्कूल में आत्मा को बुलाकर अपना फ्यूचर जानने का और खेल खेलने का। अगर आत्मा हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं और न ही हम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हैं। अब तो हम उसका शिकार होकर रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ऐसे स्टूपिड गेम नहीं खेलते। बबली ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक जोर से खुला। चारों बुरी तरह डर गई और बुरी तरह कांपने लगी। एक हाथ हाथों में टॉर्च लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, तुम चारों लाइब्रेरी में कैसे फंसी रह गई? अरे ये आवाज तो मधुरिमा मैडम की है। मैडम आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तुम्हारे घर से मेरे पास फोन आया था कि तुम अभी तक घर नहीं पहुंची, तो तुरंत मैं स्कूल आ गई कि एक बार स्कूल में आकर चेक कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी रूम के बाहर से गुजर रही थी तभी मुझे यहाँ से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी मैंने फटाफट से लाइब्रेरी रूम का दरवाजा खोला। तुम चारों यहाँ रूम में कैसे बंद हो गई? मैम, हम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और समय का पता ही नहीं चला कि कब स्कूल की छुट्टी हो गई। हमने बहुत आवाज लगाई लेकिन किसी ने हमारी आवाज सुनी नहीं। मैम, अच्छा हुआ आप समय रहते आ गई, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मधुरिमा मैडम के आ जाने से चारों स्टूडेंट्स की जान में जान आ गई। उसके बाद मधुरिमा मैडम के साथ चारों सहेलियां सही सलामत अपने अपने घर पहुंची। फिर अगली सुबह चारों सहेलियां जब स्कूल पहुंची तो उनकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों ने उससे पूछा, हमने सुना है तुम चारों कल लाइब्रेरी रूम में बंद हो गई थी। तुम चारों को स्कूल में अकेले डर नहीं लगा? मैं होती तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। हम अकेले कहाँ थे, हम चारों सहेलियां थी और पता है हमने कल रात खूब एंजॉय भी किया। सुरभि, रहने दे, कल रात हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। वो तो वक्त रहते मधुरिमा मैडम आ गई, नहीं तो सुबह हमारी डेड बॉडी मिलती। तभी वहाँ मधुरिमा मैडम आई और बोली, गुड मॉर्निंग बच्चों, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए ध्यान लगाकर पढ़ाई करो और तुम चारों दोबारा से स्कूल में फंसी मत रह जाना। चलो जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकालो, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। मधुरिमा मैडम ब्लैक बोर्ड पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख रही थी। तभी चारों स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड को देखकर चौंक गए। मधुरिमा मैडम, आप ब्लैक बोर्ड पर मंजूली का नाम बार बार क्यों लिख रही हैं? आप तो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली थी ना। तभी सुरभि के बगल में बैठी टीना नाम की स्टूडेंट बोली, सुरभि पागल हो गई हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैडम ब्लैक बोर्ड पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही है और तुम्हें मंजूली का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। सुरभि ने आंखें मलते हुए दोबारा से ब्लैक बोर्ड की ओर देखा तो उसे ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि पूरे ब्लैक बोर्ड पर मंजूलिका का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। चारों सहेलियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी क्योंकि उन्हें ही ब्लैक बोर्ड पर मंजूली का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। और फिर उन्हें ब्लैक बोर्ड पर किसी का भयानक चेहरा नजर आया, जिसे देखकर चारों चीख उठी। तुम चारों खड़ी हो जाओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर मंजूली का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था, अब तुमने ब्लैक बोर्ड पर ऐसा क्या देख लिया कि तुम चारों की चीख निकल गई, कान के पर्दे ही फाड़ दिए? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं तो घर चली जाओ।
मैम, पहले हमें ब्लैक बोर्ड पर एक नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद बहुत डरावना चेहरा नजर आया। उसके मुंह से खून निकल रहा था और आंखें बहुत ही खतरनाक थी। क्या किसी को वो डरावना चेहरा नजर नहीं आया? हम चारों को ही वो चेहरा क्यों नजर आया? ओह, तो तुम कहना चाहती हो इस क्लास में भूत है और तुमने ब्लैक बोर्ड पर भूतिया चेहरा देखा है। देखो, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें करके बाकी बच्चों का ध्यान मत भटकाओ। पढ़ाई पर ध्यान दो। ये एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम 10th क्लास में हो, फर्स्ट या सेकंड क्लास में नहीं। ये मार्क्स तुम्हारे आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो और ऐसा घटिया मजाक दोबारा मत करना। चारों सहेलियां एक दूसरे की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कुछ समय बाद लंच ब्रेक की घंटी बजी, लेकिन वो चारों क्लास से बाहर नहीं गई। तभी सुरभि कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, याद आया। पारुल, बबली, सिमरन, कल रात को जब हम लाइब्रेरी में हॉन्टेड गेम खेल रहे थे तो याद है उस आत्मा ने हमें अपना नाम क्या बताया था? मंजूलिका। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सुरभि, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर हॉन्टेड गेम को ठीक तरह से नहीं खेला जाता तो इस गेम की आत्मा कभी पीछा नहीं छोड़ती। मंजूलिका नाम की जो आत्मा है, अब वो हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमारे पीछे पड़ चुकी है क्योंकि हमने गेम को अच्छी तरह से खेला नहीं और बीच में गेम को छोड़ दिया। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी क्लासरूम में भयानक हंसी हंसने की आवाज आई। क्या तुम चारों मेरे बारे में ही बात कर रही हो? मैंने पूरी रात तुम चारों का इंतजार किया, लेकिन तुम चारों तो गेम को बीच में छोड़कर स्कूल से जा चुकी थी। इस तरह से मेहमान को बुलाकर भला कोई जाता है? मुझे बुलाकर तुम्हें वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बता कर जाती। अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें अपना फ्यूचर जानना था ना? अभी बताती हूँ तुम्हारा फ्यूचर। तभी क्लासरूम का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया और मंजूलिका नाम की आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। चारों सहेलियां उस डरावनी आत्मा को देख थर थर कांपने लगी। तभी वो आत्मा धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी और अचानक क्लासरूम में अंधेरा हो गया। सिमरन को जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। सिमरन, आखिर तुमने स्कूल के टेरेस से छलांग क्यों लगाई? आखिर तुम चारों दोस्त क्या कर रही थी? पारुल का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और सुरभि का तो कुछ अता पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई, और बबली तो दोनों आंखों से अंधी हो चुकी है। तुम चारों के साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें पता है तुम 1 हफ्ते बाद होश में आई हो और तुम्हें पता है तुम अपने दोनों टांगे खो चुकी हो। ये सब सुनकर सिमरन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन सिमरन किसी को कुछ नहीं बता पाती कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बस रोती रहती है।